लो। तो डीबीबी नंबर C4 है ना। तो लिखो, आंसर लिखो। फर्स्ट का आंसर ABCD। फर्स्ट का आंसर है ABCD। सेकंड का आंसर है ABCD। ये क्लास वगैरह में कराते हैं शायद, है ना। थर्ड का आंसर A एंड C। थर्ड का आंसर A एंड C। फोर्थ का आंसर ACD। ACD। फाइव में क्या है, फंक्शन दिया हुआ नहीं है इसमें ना। मेरे को भी कल ध्यान रहा नहीं होता ना। FX देना जरूरी है इसमें ना, तभी सवाल कर पाएंगे ना। तो टाइम वेस्ट हुआ होगा होपफुली आपका। X² माइनस X प्लस हाफ, ये FX दिया हुआ है इसमें ना। ये FX दिया एक्चुअली कोई कॉम्प्रेंशन का सवाल था है। तो जब सवाल उठाया होगा तो कॉम्प्रेंशन पूरा नहीं उठा होगा। तो ये एक सवाल आ गया होगा बीच में उसमें ना, इसलिए गड़बड़ हो गई ना। तो ये FX देना चाहिए इसमें ना। इसके बाद नेक्स्ट, अब तो आंसर दे रखा है इसका 3। इसके बाद नेक्स्ट 6 का आंसर दे रखा है। 7 में का आंसर दे रखा है शायद, नहीं दे रखा। तो इसका आंसर दिया हुआ नहीं है। तो चलो मैं अभी बता दूंगा आपको कैसे करना है ना। 8 का दे रखा है आंसर, है ना। नहीं दे रखा। 8 का भी नहीं दे रखा। 8 का A का आंसर S, B का P, C का Q, D का R। SPQR। 8 का आंसर है SPQR। तो फर्स्ट पे आ गए अपन। फर्स्ट में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट। सेकंड में एक लाइन वर्टिकल है, तो डायग्राम बना के निकालते हैं इसमें बने ना। और अगर तीनों के स्लोप फाइनाइट होते हैं तो कंपेयर कर लेते हैं कि M1 बड़ा है M2 से, M2 बड़ा है M3 से। आता है ना निकालना। इसके बाद थर्ड में को डाउट हो, वो सारे पॉइंट निकाल सकते हैं अपन। G निकाल सकते हैं, M निकाल सकते हैं, और वो डिस्टेंसेस निकाल लो बस, है ना। फोर में को डाउट हो, फाइव में को डाउट हो, अब हो जाएगा मेरे हिसाब से, हो जाएगा ना। सिक्स में को डाउट हो, वो बेस थ्योरम लगा दो आप। अच्छा सवाल है, आने लायक सवालों में से है। मतलब बेस थ्योरम के सवाल आते हैं अक्सर, और सिंपल ही आते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं ना। तो ये अच्छा सवाल, दो केस बना लिए हमने ना।
इवेंट हो गई, लेटर नहीं पहुंचा। अब दो केस बना लिए कि या तो उसने पोस्ट किया होगा या नहीं किया होगा। तो पोस्ट नहीं किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और पोस्ट नहीं किया होगा तो नहीं पहुंचेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। पोस्ट किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, और पोस्ट करने के बाद भी नहीं पहुंचा हो, 1/9, क्योंकि पोस्ट करने के बाद पहुंचेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 8/9 है, और पोस्ट करने के बाद नहीं पहुंचेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 हो जाएगी ना। तो 1/4 इंटू 1 तो ऊपर आ जाएगा, बाकी दोनों नीचे आ जाएंगे ना। तो आंसर इज 4/3। तो 4p पूछा है तो 3 आ जाएगा। फर्स्ट 7 में फर्स्ट का आंसर फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में वो टी स्क्वायर मान लो उसको ना, और कोई ऑप्शन नहीं अपने पास है ना। x+1 को टी स्क्वायर मान लिया हमने, तो उससे dx बराबर कितना हो गया, 2t dt हो गया ना। dx इजिकल 2t dt, dx इजिकल टू 2t dt, ये ऐसा आ जाएगा ना। अब पूरा सवाल टी में लाना है हमें, तो ऊपर तो कितना आ गया, t²+1, फिर x की वैल्यू आ गई हमारे पास t²-1, तो ये x² हो गया, फिर 3 इंटू एक्स हो गया है, और फिर 3 लिखा हुआ है ना, और फिर अंडर रूट में क्या लिखा था वो, तो t² से t आ गया, और dx इज 2t dt, तो ये तो हट जाएगा यहां से ना, और ये 2 को मैं बाहर निकाल लूंगा, एंड दैट इज t²+1, और नीचे अगर ध्यान से देखें तो t⁴ प्लस का t² एंड +1, और ये सोल्व करना आता ही है हमें, ऊपर नीचे t² से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा ना। अब तो आता ही है, मैं लिख लेंगे आंसर वगैरह जो भी है। क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर है ना। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड में वही fx प्लस x इंटू f' बन गया है ना। मतलब वो अभी देखा था ना हमने, शायद शीट में भी था, अभी है ना। शीट में था, किस में था, डेफिनेट की शीट में था शायद, है ना। डेफिनेट की शीट में एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में इस तरह का सवाल है वो। तो e⁻x² माइनस 1/x को अलग कर लो, और इसके साथ 1 प्लस, अब व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, 2x प्लस 1/x²। तो यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस 1/x² बन गया वो, ऐसा आ जाएगा। तो e⁻x² माइनस का 1/x प्लस x इंटू e⁻x² माइनस का 1/x, 2x प्लस 1/x², ये ऐसा आ जाएगा। तो दिस इज fx और x इंटू f', तो ये तो हो जाएगा fx, और ये हो जाएगा x इंटू f'। तो आंसर इज x इंटू fx, आंसर इज x इंटू e⁻x² माइनस 1/x इज द आंसर। 8 के ए में को डाउट हो, ए में को डाउट, बी में को डाउट, बी में डाउट, बी में डाउट है, वही x² है हमारे पास, नीचे डिग्री 4 है, हालांकि वो अंडर रूट में है, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे हम, ऊपर नीचे x² से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक पावर ऑलरेडी बाहर है, तो उसको तो पहले ऊपर ले जाओ आप, है ना। तो ऊपर ले जाने पर क्या आ गया, x आ गया, और x की पावर -1 आ गया वो। अब नीचे बचा मेरे पास डिग्री 4, x टू द पावर 4 और +1। अब देखो यहां से मैं क्या बाहर निकाल सकता हूं ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ, क्योंकि एक पॉजिटिव पावर है एक नेगेटिव पावर है, मतलब अगर मैं x बाहर निकालूंगा तो वो तो बेकार है, √x आएगा ना। तो या तो मैं x² के बारे में सोचूंगा, x² अगर मैं बाहर निकालूंगा तो बाहर x आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आएगा 1 माइनस 1/x², और अगर मैं x² बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 1, ये काम कर जाएगा, है ना। इसको मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बना दूंगा, है ना। तो हम यहां से x² बाहर निकालेंगे अब ना, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x, x² मैंने बाहर निकाला तो x होकर बाहर आया, एंड दैट इज x² प्लस 1/x² dx। पर अब इसको ऊपर ले जाओ आप, तो व्हाट वी गेट, दिस इज 1 माइनस 1/x²। अब मुझे क्या पुट करना चाहिए, x प्लस 1/x, तो इसको लिख दूंगा मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 एंड dx। तो dt अपॉन t² माइनस 2 बन जाएगा, dt अपॉन t² माइनस 2 लॉग की फॉर्म बन जाएगी, मतलब है ना। इसको टी पुट कर देंगे, ऊपर dt आ जाएगा, dt अपॉन √t² माइनस 2। सी में को डाउट हो, सी वाले में को डाउट, मतलब सी का मतलब हाँ, सी वाले में को डाउट बताना है, हाँ। इसमें भी यही कंसेप्ट लगेगा भाई, हमारे पास वही, हमें अब यहाँ कोई पावर तो बाहर है नहीं हमारे पास, जैसे बी वाले में क्या था, कोई पावर बाहर थी उसको ऊपर ले गए, फिर बाकी निकालने की कोशिश। अब यहाँ ऐसा तो कोई नहीं कि एक्स बाहर निकालूंगा मैं, तो ऊपर हमारे पास वही, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऊपर 1 प्लस x² लिखा हुआ है ना, 1 प्लस x² लिखा हुआ है, और यहाँ हमने क्या करा, वही x बाहर निकाला पहले। मैं वही कोशिश करूंगा 1 प्लस 1/x² बनाने की, 1 प्लस 1/x², और ऊपर अगर 1 प्लस 1/x² है तो नीचे कहीं नहीं कि मेरे माइंड में x माइनस 1/x चलेगा, x माइनस 1/x, वो मैं लाने की कोशिश करूंगा ना। तो इसमें हमने क्या करा, यहां से मैंने -x बाहर निकाला, तो ये x माइनस 1/x हो गया, क्योंकि मैं x माइनस 1/x में इंटरेस्टेड हूं, और ऊपर में
1 प्लस 1/x² बनाऊंगा, तो ये मैंने माइनस एक्स बाहर निकाला, क्योंकि 1 माइनस x² था ना वो, तो मैंने माइनस एक्स बाहर निकाला। अब इसमें हम चाह रहे हैं ऊपर 1 प्लस 1/x² बने, थोड़ा ये हेल्प भी कर रहा है हमारी ना, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, 1 प्लस 1/x² आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे को एक एक्स और चाहिए, एक एक्स और चाहिए, ताकि ऊपर 1 प्लस 1/x² आ जाए। तो एक एक्स और लाने के लिए अब जो अंडरवुड है वहां से मैंने x² बाहर निकाला, तो x² एक्स होके बाहर आएगा, तो कितना मिलेगा, x² और प्लस 1/x² मिलेगा, ये ऐसा dx आ गया। अभी इस x और इस x, यानी इस x² को ऊपर ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा माइनस, एंड दैट इज 1 प्लस 1/x²। और ऊपर अगर ये है तो हम इंटरेस्टेड हैं x माइनस 1/x के अंदर, बाहर तो तैयार है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर एंड प्लस √2 का होल स्क्वायर। ना पुट दिस इज इक्वल टी, इसको टी पुट कर दो आप, तो इसको टी पुट करने के बाद हम जो है वो ऊपर क्या आ जाएगा, सही लिखा है ना मैंने, तो ऊपर dt आ जाएगा, मतलब है ना, इसको पुट कर देंगे x माइनस 1/x बराबर टी, दैट इज 1 प्लस 1/x² dx बराबर dt, ये ऐसा आ जाएगा dx बराबर dt। तो इससे हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन तो बाहर है, ये dt हो जाएगा, ये t आ जाएगा, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ t² प्लस 2, है ना। अब इसमें क्या करें, इसमें t² प्लस 2 को z² मान लो, p² मान लो, t² प्लस 2 को z² मान लो उसमें, है ना। तो उससे फिर कुछ ना कुछ आएगा, ताकि अंडर हट जाएगा, तो t² प्लस 2 बराबर z², तो व्हाट वी गेट, t dt इज इक्वल टू z dz, है ना। अब या तो हम क्या करेंगे, t को निकालें, तो फिर ऐसा कर दो, t और t² कर दो यहाँ, ताकि मैनिपुलेट कम करना पड़ेगा। तो ऊपर t dt आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, z dz बन जाएगा, दिस इज z इंटू dz, और t² इज z² माइनस 2, और ये z बन जाएगा, z से z कट जाएगा, log की फॉर्म आ जाएगी ये, है ना। पर इसको इंडिकेट कर देंगे अब, डी वाले में को डाउट हो, डी वाले में को डाउट हो गया, डी वाला तो हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, शीट निकालो, डेफिनेट की शीट, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर कौन सा, B5 के फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट हो, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, पार्ट 2 का B10, तो पार्ट 2 का B10, इसमें कोई डाउट हो गया ना। वो इंटीजर को बाहर निकाल लिया, उसका पीरियड तो 1 आ गया, तो 1 इंटू वो इंटीजर लिखा हुआ है ना, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, इंटीजर ही तो होगा, तो उसको लिख लिया हमने n इंटू टी, और टी ऐसा लिखा हुआ है ना, n इंटू टी, वो इंटीजर ही तो है, तो उसको बाहर निकाल लिया बस हमने ना, तो 0 to 1 आ गया वो, तो 0 to 1 में क्या बचा, वो x बचा, तो उससे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/2 आंसर आ गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर B5, तो पार्ट 3 का B5, तो पार्ट 3 के B5 में कोई डाउट हो, वो ऊपर लेके आ जाओ उसको ना, तो 11 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन गया वो, 11 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो आ जाएगा 11 रेज़ टू पावर, क्योंकि बेस सेम है ना, तो पावर को सेपरेट करा दिया हमने, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बन गया वो, तो दैट विल बिकम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये कितना आ गया, 0 से लेकर 11 आ गया है, पर अब इसमें इसका पीरियड कितना है, 1 है, तो ये n इंटू टी बन गया बस इसे, ठीक है ना। अब इसमें n को बाहर निकाल लो, तो कितना बचा हमारे पास, अब t बचा बस, यहाँ 1 बचा, और अगर x 0 से 1 में है तो व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये x भी हट जाएगा यहाँ से ना, बस ये से बचेगा हमारे पास। और इसका इंटीग्रल जानते हैं हम, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस, 11 रेज़ टू पावर x अपॉन ln 11, 0 से 1 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, दिस इज 110, दिस इज 10 11 10 अपॉन ln 11, तो k बाई 10 निकालना है शायद हमें, तो k बाई 10 विल बी इक्वल टू, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट हो, कि तो कल मैंने समझाया था आपको ना, वो ब्रेक कर करके निकाल सकते हैं आप चाहें तो। और पार्ट 2 का सेकंड, पार्ट 2 के सेकंड में कोई डाउट हो, वो डिफाइन करते जाओ उसको, और क्या है ना, अपने आप आता जाएगा ना। और लास्ट वाला जो है वो सबको रिप्रेजेंट कर देगा, लास्ट वाले से ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट 15 में कोई डाउट हो, 15 में कोई डाउट, 15 में ये है, मैं या तो हिट एंड टाइल लगा दो, देखो आप ज्यादा चक्कर में मत पड़ो,
एक बार n बराबर 1 रख दो, एक बार n बराबर 2 रख दो, चाहे n बराबर 3 रख दो भाई। जैसे सामने दीवार है और रास्ता साइड में से निकलना पड़ेगा, बुद्धिमानी उसमें साइड में से निकल जाओ या फिर सर फोड़ो अपना दीवार से टकरा के, मैं तो सीधा ही जाऊंगा भाई, नहीं। तो सबसे सही तरीका आप हिडन ट्रायल लगा लो, n बराबर 1 रख दो, n बराबर 2 रख दो, n बराबर 3 भी निकाल सकता हूं इनफैक्ट मैं ना, क्योंकि वो साइन स्क्वायर 3x ही तो होगा। n बराबर 1 में तो दिक्कत ही नहीं है, n बराबर 1 से कितना आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड पाई आ गया, क्योंकि वो कट गया। n बराबर 2 में फटाफट निकाल लिया हमने, n बराबर 2 में भी मेरे हिसाब से हम जल्दी निकाल पाएंगे, क्योंकि वो साइन स्क्वायर 2x बनेगा ना, और नीचे साइन स्क्वायर x है, तो बेसिकली वो 4 cos स्क्वायर x बचेगा वो, है ना। तो 4 cos स्क्वायर का 2 अलग निकाल लो और 1 प्लस cos 2x आ जाएगा, तो उससे मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा वो फटाफट। ऐसे फिर n बराबर 3 रख के निकाल लो, और 3 आने के बाद तो फिर मैं चेक कर सकता हूँ ना। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप ऐसे निकाल लो, है ना, कि आप हिट एंड ट्रायल लगाओ और जल्दी से जल्दी हमारा काम चल जाएगा, ज्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही ना। या फिर ये ऐसा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो एकदम तो नहीं आएगा, क्योंकि उन दोनों को जोड़ूंगा ना मैं तो डबल नहीं आएगा वो, मैं उससे दिखा नहीं पाऊंगा, है ना। या फिर ये ऐसे हमें भाई लाना है वो, तो उसको ऐसे दिखा दो आप, n+2, मतलब वो ज्यादा मत सोचो इसमें ना, अगर थॉट आधा ठीक है तो डिस्कस कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं तो आपको, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई बात हो तो ऐसे हिट एंड ट्रायल लगा के चेक कर लो फटाफट आप। तो इसमें फिर ये निकाल लो आप, ऐसे ऐसे निकाल लो, ये कंसेक्यूटिव का डिफरेंस निकाल लिया, और हमें दिखा देंगे ये डिफरेंस बराबर है, हमें दिखा देंगे ये डिफरेंस बराबर, अगर हम ये दिखा देंगे ये बराबर है तो फिर तो प्रूव हो जाएगा ना, प्रूव हो जाएगा ना कि in+2 प्लस in बराबर 2 इंटू in+1 आ जाएगा ना। तो ये डिफरेंस निकाल लो ना, और दिखा दो। तो इसमें अगर ये डिफरेंस निकालूंगा ना मैं, तो ये डिफरेंस निकाल सकते हैं ना हम। इस डिफरेंस को निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह एक बार क्या रख देंगे हम, n की जगह एक बार रखेंगे n+2 और एक बार रखेंगे n की जगह n+1, तो लिमिट तो 0 से पाई रहेगी, और दोनों के डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर x रहेगा, समझ रहे हैं आप ये, dx। और यहां कितना आ जाएगा, मैं n की जगह रख रहा हूं n+2 और यहां रख रहा हूं मैं n की जगह n+1, या मैं ऐसा रख रहा हूं, आगे समझ में। मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, व्हाट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ऑफ a प्लस बी, एंड a प्लस बी इज 2n+3 इंटू एक्स, एंड साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज साइन x, और यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x dx, तो इससे हट जाएगा बस, है ना। तो साइन 2n+3 x अपॉन साइन x आ जाएगा, है ना। ऐसे अब ये निकाल लो, तो इसमें अगर ये निकालोगे तो आप ये आ जाता है ना, 0 से पाए साइन ऑफ 2n+1 इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स, इसमें आ जाएगा। इसमें ही आ गया ना, इससे फटाफट कैंसिल कर दिया हमने, और यहां कितना बचा, साइन एक्स बचा हमारे पास, ये ऐसा आ गया। अब बराबर तो नहीं आए, तो इनका भी डिफरेंस निकाल दो और दिखा दो कि 0 आ रहा है, ये डिफरेंस निकाल दो, मतलब ये डिफरेंस निकाल दो और दिखा दो कि 0 आ रहा है, बराबर आ जाएंगे वो ना। नहीं वो एक्सप्रेशन हमने उम्मीद करी, एक्सप्रेशन सेम आ जाएंगे, तो नहीं आया वो सेम तो दिखने में। अब इनका भी क्या निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, और इनका डिफरेंस अगर बराबर है तो फिर ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब डिफरेंस फटाफट 0 आ जाएगा, निकाल सकते हैं अब तो ना, लिमिट सेम है, डिनोमीटर सेम है, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी लगाना है बस आपको, साइन सी माइनस साइन डी लगाते क्या आएगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन एक्स आ जाएगा, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, फिर आएगा कॉस साइन कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 इज 2nx प्लस 2x, लेकिन लिमिट 0 टू पाई है ना, तो कॉस का इंटीग्रल साइन आएगा, और 0 टू पाई लेते हुए 0 हो जाएगा ना, है ना। कर लेंगे मतलब, है ना, इनका डिफरेंस दिखा देंगे कि इनका इसका डिफरेंस 0 आ रहा है, वो लिमिट कॉमन आ गई, डिनोमीटर सेम आ गया, साइन से माइनस साइन डी लगा दिया, जो कट रहा है उसको काट दिया, बचा इंटीग्रल 0 आ गया, और ये 0 आने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, अब आ गया उससे in+2 प्लस in इज इक्वल टू 2 इंटू in+1 आ गया, वो प्रूव कर दिया उससे ना। फिर किसी एक को निकाल लो बस, I1 निकालने के जरिए बस I1 I2 की, उससे बी ऑप्शन भी सी ऑप्शन भी आ जाएगा, है ना। या फिर सबसे बेस्ट था कि हमने n बराबर 1 2 3 रख के निकाल लिया, सबसे बेस्ट वही था तरीका ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट हो, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अदरवाइज बड़ा आसान सवाल है, रेशनलाइज कर दो उसको आप और बड़ी आसानी से आ जाता है मेरे हिसाब से तो ना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट
16 में को डाउट हो, बाई पार्ट्स लगा दो, थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें, तो दोनों इंटीग्रल कट जाएंगे वो, थोड़ा इसमें लगा दो थोड़ा उसमें लगा दो, तो दोनों इंटीग्रल कट जाते हैं और कटते ही आंसर आ जाता है ना, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है ना एफ ऑफ पाई अलग से दे रखा है कि पाई के बराबर है, और ये इंटीग्रल बन गया 0 टू पाई एफ एक्स, 0 टू पाई एफ एक्स साइन एक्स, एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये ऐसा बन जाएगा। और यहां लिखा हुआ है 0 टू पाई, मतलब दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लिया उसको मैंने, एंड दैट इज एफ डबल डैश एक्स और साइन एक्स, और हमें दिया हुआ है कि ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 7 पाई, और हमें निकालना है एफ ऑफ, हमें एफ एक्स निकालना है, नहीं हमें निकालना है एफ ऑफ 0 निकालना है, तो बस थोड़ा इसको इंडिकेट कर दो क्योंकि यहाँ डबल डैश है और यहाँ एफ है, तो इसमें तो इसको तो मान लो डिफरेंशिएबल और इसको मान लो इंटीग्रेबल, तो थोड़ा इसको कर लो थोड़ा उसको कर लो, तो दोनों जो इंटीग्रल आएंगे ना वो कट जाएंगे, और एफ ऑफ पाई अलग से दिया हुआ ही है मैंने कि दैट इज इक्वल टू पाई, हो जाएगा। बाई पार्ट्स लगाना है, इसको डिफरेंशिएबल, इसको इंटीग्रेबल, इसको इंटीग्रेबल, इसको डिफरेंशिएबल, तो इसमें भी एक इंटीग्रल आएगा, इसमें भी एक इंटीग्रल आएगा, कट जाएंगे दोनों इंटीग्रल वो, बस बाकी जो बचेगा है ना, इसमें एक इंटीग्रल आएगा, एक इसमें आ जाएगा, दोनों इंटीग्रल, कुछ नहीं करना, बाई पार्ट्स लगाना है, मैंने बता दिया डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल क्यों मान रहे हैं, डिफरेंशिएट करने से यहाँ एफ डैश आएगा, इसको इंटीग्रल मानने से यहाँ एफ डैश आ जाएगा, तो दोनों इंटीग्रल सेम आ जाएंगे, वो कट जाएंगे और फटाफट आंसर आ जाएगा ना, ठीक है ना। और कौन सा था, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 में को डाउट हो, या तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लो आप और पूरा फंक्शन निकाल लो, या तो ऐसा कर लो, ये हम जानते हैं भाई एफ डैश को इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, तो एफ डबल डैश को इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, एफ डैश आ जाएगा, बस ऐसे लगा दो बाई पार्ट्स, तो 2 बार लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स, और 2 बार लगाने पर आंसर आ जाएगा, या तो पूरा डिफरेंशिएट करो फिर मल्टीप्लाई करो फिर इंटीग्रेट करो, समझ रहे हैं, या फिर हमने बाई पार्ट्स लगा दिया, ये 0 टू 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4x³ लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है d2 by dx square of this function and that is 1 minus x square whole power 5, 1 minus x square whole power 5, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, और फिर dx लिखा हुआ है ना, अब इसमें बाई पार्ट्स लगा रहे हैं हम, तो इसको क्या मान लेंगे हम, इंटीग्रेबल मान लेंगे इसको हम, और इसको मान लेंगे डिफरेंशिएबल, वो इसमें बाई पार्ट्स लगा देंगे, तो इसमें बस ये जो भी चल रहा है हमारे पास, i is equal to first function will remain as such an integral of second function that is d by dx of 1 minus x square whole power 5, सही लिखा है, हाँ भाई, ये मान लो ये कोई फंक्शन है f, तो ये बेसिकली f डबल डैश लिखा हुआ है, तो ये f डैश हो गया, मतलब f डैश, सही है, तो इसमें अगर मैं 1 रखूंगा तो भी 0 आ जाएगा, 0 रखूंगा तो भी 0 आ जाएगा, है ना, बस फिर यहां आ जाएगा माइनस, अब उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करने पर कितना आ गया, 12x स्क्वायर आ गया, एंड दैट इज d by dx of 1 minus x square whole power 5, ये ऐसा आ गया, इसमें फिर इसको आप इंटीग्रेबल मान लो और इसको डिफरेंशिएबल कर लोगे मेरे हिसाब से ना, तो आ जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट 17 में को डाउट हो, आसान है 17, तो थोड़ा कोशिश नहीं किया आपने ना, मतलब आसान से सवाल है, थोड़ा दिमाग लगा के निकाल सकते हैं अपन, जानकारी पूरी है हमारे पास, एक एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ना, तो उसमें हमें पहले इनके बारे में चेक करना है, तो हमारे पास कैपिटल एफ के बारे में जानकारी ज्यादा है हमारे पास है ना, कैपिटल F1 हमें 1 दे रखा है, ये 0 दे रखा है, ये दे रखा है हमें -4 के बराबर, एओडी भी पढ़ते हैं ना अपन, इस तरह के सवाल वगैरह करते भी हैं वहां, और एफ डैश एक्स दे रखा है नेगेटिव, यानी डिक्रीजिंग है, इसका मतलब है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, 1/2 से 3 के बारे में जानकारी है, और स्मॉल एफ एक्स हमें दे रखा है x इंटू कैपिटल एफ एक्स, तो हम पहले जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें स्मॉल एफ डैश के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार फंक्शन की वैल्यू की भी बात कर रहे हैं ना, तो फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं 2 पर, तो 2 पर अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो पहले मैं इसके बारे में देखता हूं, हमें दे रखा है कि ये जो फंक्शन कैपिटल एफ है दैट इज थ्राइस डिफरेंशिएबल, 3 बार तक तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मैंने कैपिटल एफ का डायग्राम बनाने की कोशिश की, जो जानकारी हमें दे रखी है वो हाफ से 3 में दे रखी है ना, हाफ से 3 में, अब इसमें व्हाट इज एफ ऑफ वन तो 0 आ रहा है, तो ये तो 0 आ रहा है ना, एफ ऑफ 3 कितना है -4 है, और वह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डायग्राम ऐसा बनेगा। अब मुझे निकालना है एफ ऑफ 2, तो मैं इसमें x बराबर 2 रखता हूं, आसान सवाल था, मतलब ये काफी सवाल करते हैं इस तरह के अपने ना, तो ये सवाल होना चाहिए था आपसे, 2 इंटू एफ ऑफ 2, अब इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि अगर ये कैपिटल एफ का डायग्राम है तो 2 पर ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो एफ ऑफ 2 नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्लियर कट, एओडी में भी सवाल करते हैं ना इस तरह के, अपन डायग्राम बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो क्लियर। अब हमें डेरिवेटिव की बात करनी है, एफ डैश 1 एफ डैश एक्स निकालना, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और प्लस कितना आ गया x इंटू
एफ डैश एक्स आ गया। हमें निकालना है एफ डैश वन। तो एफ डैश वन का मतलब क्या हो गया, एफ वन हो गया, और ये हो गया एफ डैश वन। नाउ व्हाट इज एफ वन, जीरो, एंड व्हाट इज दिस, नेगेटिव, क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो एफ डैश वन नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है ना। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जीरो नहीं होगा 1 से 3 के अंदर। जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 से 3 के अंदर अगर मैं कुछ भी रखूंगा ना, तो 1 से 3 के अंदर देखो ये क्या है, ये एफ एक्स का डायग्राम है। 1 और 3 की बात नहीं कर रहे हो, 1 से 3 के बीच में ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया ना। 1 से 3 के बीच में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डेरिवेटिव नेगेटिव रखा है ना मैं, तो पूरा का पूरा नेगेटिव आ गया, यानी वो कहीं जीरो होगा ही नहीं, इसका मतलब। तो ए एन सी आर करेक्ट, ए बी सी एन करेक्ट। अब इसके बाद 18 पर आ गए, 18 में कोई डाउट हो गया, 18 हो गया ना। चलो आगे, यही थे बस मेरे हिसाब से, तो आगे चलते हैं अपन। तो प्रॉपर्टी नंबर हम 7 पर आ गए थे ना, पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी पर सवाल दे रखा है, तो उसमें था मेरे हिसाब से, अच्छा वो निकालना था, आंसर इज 4 आ जाता है उसका आंसर ना। वो एक बार एडवांस में आया हुआ है, फिर सेम सवाल जेई मेन में आया हुआ है, वो 2 बार आया हुआ है सवाल। वो पहले ये सेम सवाल एडवांस में आया था, फिर ये दोबारा जेई मेन के अंदर आया था सवाल है। अभी जेई मेन में तो रिसेंटली आया है ना, मेरे हिसाब से 2022 में 21 में आया शायद ना। शीट में नहीं है हालांकि, शीट में से हटा रखा है, वो कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो पेपर में आ जाएगा कभी आपके ना, तो कहीं ना कहीं आ जाएगा वो सामने। तो उसमें हमारे पास फंक्शन था ऐसा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ था, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज ऑड, ये ऑड दे रखा था मैंने। और इसमें था 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस एक्स, इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू इवन, ऐसे दे रखा था। फंक्शन जो भी दे रखा था वो -10 से 10 में था हमारे पास, और हमें निकालना था पाई स्क्वायर बाई 10, ये निकाला था ना, और -10 से 10 एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स, ये हमें निकालना था ना। पाई स्क्वायर बाई 10 ही था शायद। अब इसमें क्या है, इसकी तो चिंता नहीं है अपने को ना, तो सबसे पहले इससे समझ में आ रहा है कि भाई ये इवन ऑड वाला यूज कर रहे हैं अपने ना, लेकिन हमें एफ एक्स के बारे में थोड़ी क्लियरिटी ही नहीं, एफ एक्स है तो सही हमारे पास, क्लियरिटी नहीं है ना, तो इवन ऑड भी हमारे पास काम आएगा, ये तो इवन है ही सही, ये तो इवन है ही सही, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन हमें ओवरऑल पूरा फंक्शन देखना है किस तरह का आएगा। तो थोड़ा हमने क्या डायग्राम बना के देखा है इसका, इस फंक्शन का एफ एक्स का। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूं मैं 0 से 1 में, यानी फर्स्ट मैंने इंटरवल लिया ये वाला डायग्राम बनाने के, एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इंटरवल के अंदर बड़ी इंटीग्रल पार्ट 0, तो इवन है इसका मतलब, यहां आ गए अपन, यानी जब x 0 से 1 में है तो इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, इवन हो गया। और अगर इंटीग्रल पार्ट इवन हो गया तो मैं इस इंटरवल में डायग्राम बनाने के लिए इसका यूज करूंगा, और अगर इस इंटरवल में इंटीग्रल पार्ट 0 है तो ये 0 हो गया, तो एफ एक्स क्या हो गया 1 माइनस एक्स, यानी मुझे 0 से 1 में 1 माइनस एक्स का डायग्राम बनाना है। तो 0 से 1 में मुझे डायग्राम बनाना है 1 माइनस एक्स का, तो x बराबर 0 पर कितना आ गया, 1 आ गया, x बराबर 0 पर तो 1 आ गया, और 1 पर कितना आ गया, 0 आ गया। होलो सर्कल लगा दिया, लेकिन मैंने यहाँ 1 को इंक्लूड नहीं कर रखा मैंने। अब मैं आ गया x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ना व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट 1, मतलब ऑड हो गया वो। तो अब मैं इस डेफिनेशन को फॉलो करूंगा, तो इस इंटरवल में एफ एक्स कितना हो गया, x माइनस 1 हो गया। तो अब 1 पर वैल्यू क्या आ गई 0, तो वापस डार्क सर्कल आ गया, और 2 पर वैल्यू क्या हो गई 1, होलो सर्कल आ गया, यहाँ डायग्राम ऐसा बन गया, ठीक है ना। अब मैं आता हूं x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो कितना आ गया एफ एक्स इक्वल टू, अब वापस क्या आ गया इंटीग्रल पार्ट 2 आ गया, तो वापस इवन पर आ गया, नीचे आ गया हमें ना। तो व्हाट इज एफ एक्स, दैट इज 3 माइनस एक्स। तो 2 पर वैल्यू कितनी आ गई, 2 पर वैल्यू आ गई 1, और 3 पर क्या आ गया 0 आ गई। तो बस ये ग्राफ ऐसे ही बनता रहेगा बार बार, ये ग्राफ ऐसे ही बनता रहेगा, ऐसे ही बनता रहेगा। तो दिस इज इवन एज वेल एज पीरियोडिक, ये इवन भी और पीरियोडिक भी है ना, एंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2। 2 के बाद रिपीट कर रहा है, ये ग्राफ यहां से कट कर लो, ये वाला यहां से पिटका, यहां चिपका दो, फिर यहां चिपका दो, अच्छा ठीक है ना। तो इवन भी आ गया और पीरियोडिक भी आ गया, उसका पीरियड क्या है 2 के बराबर है हमारे पास। बताओ कैलकुलेट कर लो उसको ना, तो इवन की प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ कि माइनस ए से ए हो गया ना, तो माइनस ए से ए में कितना आ गया, अभी माइनस ए से ए के अंदर हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये समझ में आ गया ना, अब इसको रब कर रहा हूं मैंने यहां से, तो आप इसको देख सकते हैं, बस -10 से 10 था वो,
तो -10 से 10 के लिए जो है हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, और ये कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 10 हमारे पास बाहर था, तो ये कितना आ गया, दिस इज वो इवन आ गया ना, वो एफ एक्स भी इवन था, कॉस पाई एक्स भी इवन था, तो वो कितना आ गया, 2 टाइम्स 0 से 10 आ गया वो, और वो आ गया एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स, एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स डी एक्स, ये ऐसा आ गया। अब इसमें पाई स्क्वायर बाई 5 को मैं बाहर निकाल लूंगा, पाई स्क्वायर बाई 5 को मैं बाहर निकाल लूंगा ना, तो बाहर ही है। अब इसमें इसका पीरियड कितना, व्हाट इज पीरियड दिस फंक्शन, 2, और उसका भी पीरियड 2 है, तो पीरियड का प्रॉपर्टी लगा दो आप, इसको लिख दो आप 2 से 2 इंटू 5, तो ये एन, ये एन टी हो जाएगा हमारे पास, तो अगेन 5 फिर बाहर आ जाएगा, समझ रहे हैं, और 5 बाहर आते ही क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, पाई स्क्वायर, और क्या बचा 0 से लेकर 2, और एफ एक्स बचा हमारे पास, एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स, सही है ना, ये ऐसा आ गया। बस अब हमें 0 से 2 में एफ एक्स चाहिए, तो हमारे पास एफ एक्स अलग अलग है, 0 से 1 में क्या है, 1 माइनस एक्स, और 1 से 2 में क्या है, एक्स माइनस 1, तो बस ये लिख दो आप, पाई स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 से 1 कर दो उसको, तो इसमें तो आ गया 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई एक्स, क्योंकि एफ एक्स के बाद एफ एक्स की डेफिनेशन चेंज हो रही है, और ये 1 से 2 आ जाएगा, तो इसमें शायद एक्स माइनस 1 आ रहा है, इसमें एक्स माइनस 1 आ रहा है, कॉस ऑफ पाई एक्स। अब इसमें क्या है, कॉस पाई एक्स को इंटीग्रेट करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसमें एक्स कोई कॉस पाई एक्स का इंटीग्रल 2 बार निकालना पड़ेगा मुझे, तो मैं मेहनत 2 बार नहीं करूंगा, एक ही बार करेंगे, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 1 से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉस पाई एक्स है 0 से 1 में, तो कॉस पाई एक्स से कितना आ गया, 1 अपॉन कॉस पाई एक्स से तो 0 आ गया, क्योंकि 0 to 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम, साइन पाई एक्स आएगा, 1 रखूंगा तो भी साइन पाई बनेगा, 0 रखने पर भी वो बनेगा, तो ये तो इंटीग्रेट करना बेकार है, मतलब इसको इंटीग्रेट मत करो, 0 ही आएगा वो, और वहां कितना आएगा, वहां भी 0 आ जाएगा ना, कॉस पाई एक्स है तो साइन पाई एक्स बनेगा, तो साइन 2 पाई आएगा और साइन पाई आ जाएगा, तो मतलब ये तो इंटीग्रेट करना बेकार है, ये वाला तो इंटीग्रेट करना बेकार है, ऐसे ही इसको इंटीग्रेट करना बेकार है, तो यहां कितना बचा, 1 से 2 और एक्स कॉस पाई एक्स dx, और यहां कितना बचा, -0 to 1 और एक्स कॉस पाई, वो नेगेटिव है ना इसलिए बाद में लिखा उसको मैंने, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया मैंने। अब बस एक्स कॉस पाई एक्स को इंटीग्रेट कर दो आप, तो बस एक्स कॉस पाई एक्स को, तो बाई पास लगा रहा हूं मैं, फर्स्ट ये डिफरेंशिएबल है वो इंटीग्रेबल है, तो दैट इज 1 अपॉन पाई माइनस 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर कॉस ऑफ पाई एक्स, ये इसका इंडिफरेंट इंटीग्रल आ गया, एक्स कॉस पाई एक्स का, एक्स कॉस पाई एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रल आ गया है, एक्स कॉस पाई एक्स, भाई एक्स विल रिमेन एज सच, इसका इंटीग्रल क्या हो गया, साइन पाई एक्स अपॉन पाई है ना। अब वो हम देख रहे हैं, अब हम एक्स को तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर साइन को इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, वो कॉस को इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, साइन, और 1 अपॉन पाई आएगा, फिर साइन को इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस, और 1 अपॉन पाई, तो पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें एक बार लिमिट लगा दो 1 से 2, अगर मैं 1 से 2 लिमिट लगाऊंगा, ताकि वो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता ना, वरना मुझे वहां, मैंने एक ही बार कर लिया, अब एक बार 1 से 2 फोकस कर रहा हूं, तो जब 2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब क्या रखना है हमें, -1 रखना है आपकी बात, 1 पर ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन पाई स्क्वायर, तो ये तो कवर कर लिया हमने ना। अब ये माइनस साइन लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा दिया हमने, अब पहले इसमें 1 रखना है, तो 1 पर 0 हो गया, और ये कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन पाई स्क्वायर। अब 0 रखना है, तो 0 पर ये कितना आया, 0, और वो कितना आया, वो आया 1 अपॉन पाई स्क्वायर, बस 4 इज द आंसर, तो ये 4 अपॉन पाई स्क्वायर आ गया, 4 इज द आंसर। नहीं समझ में आया मैंने क्या किया, वरना वो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता अपने को यहाँ ना, इसलिए अलग से उसका इंडिफरेंट इंटीग्रल निकाल लिया, एक बार इसमें 2 रख दिया पहले, फिर माइनस, फिर इसमें 1 रख दिया, फिर ये माइनस साइन लगा हुआ था, अब इसमें ये लिमिट लगा रहा हूं, तो एक बार पहले 1 रख दिया माइनस साइन, फिर एक बार इसमें 0 रख दिया, तो ये 4 अपॉन पाई स्क्वायर आ गया, 4 इज द आंसर, ठीक है ना। 2 बार आया हुआ सवाल ये, और यही था बस एक ही, हाँ, तो चलो आगे चलते हैं अपने ना, तो कहां तक आगे थे हम, प्रॉपर्टी नंबर 7 चल रही थी ना, तो लास्ट सवाल मैंने ये तो दिया था करने,
इसके पहले कौन सा किया था हमने? लिखो, नेक्स्ट सवाल लिखो आप। इंटीग्रल 0 से एन पाई प्लस वी मॉड ऑफ कॉस एक्स dx. It is given that v is less than pi and greater than pi by 2, where n belongs to I. ये इंटीग्रल निकालना है हमें। v के बारे में जानकारी है कि कोई v कोई रियल नंबर है, नो डाउट, और पाई बाय 2 से बड़ा है, पाई से छोटा है। और इसमें जो है वो हमारे पास v की n के बारे में जानकारी है कि n इंटीजर है, और ये इंटीग्रल निकालना है मैंने। n पाई प्लस v। आंसर इसका आएगा 2n+2 माइनस साइन v। दिस इज द आंसर, 2n+2 माइनस साइन v। तो इसमें वही ये v हमें ध्यान रखना पड़ेगा एक्चुअली, कि भाई इसका पीरियड जो हम जानते हैं पाई होता है, तो ये तो एन पाई हो जाएगा, एन टी हो जाएगा। इसका पीरियड हम जानते हैं पाई होता ही है ना। तो इसमें लेकिन हम ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हमने, 0 से एन पाई प्लस वी, 0 से वो 3-4 पॉइंट लिखा है मैंने आपको उस, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं आया ना। तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा एक्चुअली। अब इसको ब्रेक भी अलग अलग तरह से कर सकते हैं हम, जैसे इसको मैंने आई मान लिया, तो या तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूंगा ना कि 0 से एन पाई और एन पाई से एन पाई प्लस वी, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं। क्या सही है लिखना? तो इसमें मुझे दिक्कत ही नहीं है। उसमें क्या करूंगा, 0 to v कर दूंगा, उसमें 0 to v हो जाएगा ना। एन पाई से एन पाई प्लस ए हो गया ना, तो 0 से ए आ जाएगा उसमें ना। तो ये मॉड ऑफ कॉस एक्स हो गया, दिस इज मॉड ऑफ कॉस एक्स dx, और यहां भी मॉड ऑफ कॉस एक्स आ गया ना, दिस इज मॉड ऑफ कॉस एक्स dx, ये ऐसा आ जाएगा। बट अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें तो क्या हो गया, एन बाहर आ गया और 0 से पाई लगा दिया ना। अब इसमें भी ध्यान से देखो आप, है ना। अब हम ध्यान से देखें भाई, 0 से पाई में इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा पाई बाय 2 पर, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में कॉस पॉजिटिव होगा और पाई बाय 2 से पाई में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 5-6 जानता हूं, लेकिन तो हम 2 बार क्यों लिखें इसको, इसकी लिमिट आधा करने की कोशिश करो। अगर ये पाई बाय 2 आ जाएगा तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम जानते हैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा सकते हैं हम, क्योंकि अगर ये एफ एक्स है, अगर ये एफ एक्स है, तो अगर मैं एफ एक्स में एक्स की जगह 2a यानी पाई माइनस एक्स लिखूंगा तो ये चेंज नहीं होगा,
तो सिंस यहां लिख सकते हैं सिंस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर सिंस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। 2a समझ रहे हैं हम, 2a हम पाई को बोल रहे हैं, एफ एक्स हम बोल रहे हैं मॉड ऑफ कॉस एक्स को। देयरफॉर अपने आप को समझा दिया हमने ना, देयरफॉर 0 से 2a, देयरफॉर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये अपने आप को समझा दिया हमने ना, ताकि दोबारा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर या डायरेक्ट लिख दो, वी आर अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 6। और ऐसे नहीं लगाओ तो यूं लगा दो 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस है, तो अपने आप डबल हो जाएगा वो ना। समझ पा रहे ना? तो ये ऐसे लगा दिया, वरना फिर 0 से पाई बाई 2 अलग करना पड़ता और पाई बाई 2 से पाई अलग करना पड़ता, 2 बार लिखना पड़ता वो। तो ये तो हमने सोच लिया क्या करना है अपने को ना। यहां देखते हैं इसको एन पाई से लेकर एन पाई प्लस वी को क्या लिख सकते हैं हम, 0 से v लिख सकते हैं इसको, 0 से v, एंड दैट इज मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है जो v है ना वो पाई बाई 2 से बड़ा है। वो कितना है पता नहीं है हमें, लेकिन हमें पता है v कहीं यहां है हमारे पास, और अगर v यहां है तो 0 से पाई बाई 2 मुझे अलग करना पड़ेगा और पाई बाई 2 से v मुझे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में कॉस पॉजिटिव होगा और पाई बाई 2 से v में क्या होगा, कॉस नेगेटिव होगा, तो मॉड साइन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके खोलना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना आपको? तो वो ब्रेक कर देंगे ऐसा। तो ये तो मैंने रेफरेंस के लिए लिखा था समझाने के लिए, अदरवाइज हम समझ में आएगी हमारे। तो इसको क्या लिखे हम इसको लिख सकते हैं हम 2n 0 से पाई बाई 2 एंड दैट इज मॉड ऑफ कॉस एक्स। लेकिन 0 से पाई बाई 2 में मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। ये तो क्लियर हो गया ना? अब उसमें ब्रेक कर दो उसको, वो दिख रहा है हमें डायग्राम से, दिख रहा है कि v हमारे पास यहां था, पाई बाई 2 से आगे जा रहे हैं हम, तो इसको 0 से पाई बाई 2 में अलग कर देंगे। तो 0 से पाई बाई 2 में कितना हो गया कॉस एक्स, और पाई बाई 2 से v में कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 से v में कितना हो गया माइनस कॉस एक्स। आगे समझ में? ऐसे लिख लेंगे बस, अब इंटीग्रेट कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं इंटीग्रेट करने में। तो ये साइन आएगा और साइन से कितना आ जाएगा, साइन से आ जाएगा 1 माइनस 0। भाई साइन एक्स में एक बार पाई बाई 2 रख देंगे और एक बार 0 रख देंगे। ये कॉस एक्स अगेन कितना आएगा, साइन एक्स आएगा, तो साइन पाई बाई 2 साइन 0। अब ये माइनस है तो माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया, और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या आया, साइन आया, तो एक बार v रख दिया और एक बार पाई बाई 2 रख दिया। क्लियर हो रहा है शायद, है ना? तो इंटीग्रेट करके निकाल ही सकते हैं। तो बस ये 2n आ गया, ये प्लस 2 आ गया और v आ गया ना, तो 2n प्लस 2 माइनस साइन v, एंड दिस इज द आंसर। ये ऐसे निकल जाएगा ना, है ना? या फिर हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे, ये हम जरूरी नहीं ऐसे ब्रेक करते, हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे 0 से v, इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे 0 से v और v से लेकर n पाई प्लस v, और v से लेकर n पाई प्लस v को वापस क्या लिखते हैं हम, a टू a प्लस एन टी, 0 से एन टी, तो वापस ये 0 से एन टी बन जाता है ना। तो ये 0 से एन टी ये पहले आ जाता और वो बाद में आ जाता है ना, तो हो सकता है ऐसे दिमाग में आता ना, 0 से v अलग कर दो, v से n पाई प्लस v अलग कर दो, आंसर वही आता ना। ठीक है ना, ऐसा निकाल सकते हैं इसको। लिखे एक सवाल और लिखे, if fx plus f of x plus 1, if fx plus f of x plus 1 is equal to 2 for every value x belongs to r, for every value x belongs to r, and I1 is equal to -1 से 3 fx dx, and I2 is equal to 0 से 8 fx dx, then find the value of I2 plus 2 I1, fx plus f of x plus 1 बराबर 2 for every value x belongs to r, then and I1 is this and I2 is this, then find the value of I2 plus 2 I1, ये हमें निकालना है ना।
उससे 2 कर दो, उससे 4 कर दो उसको। हो गया। तो 16 इज द आंसर, 16 इज द आंसर। अभी ये आया है, ये भी रिसेंटली आया था अभी जेई मेन में। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें ये काफी सारा दे रखा है इन्फॉर्मेशन, है ना, लग रहा है कि भाई ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें ध्यान से देखो आप, है ना, मतलब बच्चों ने ऐसे किया इसको, लेट एफ एक्स बराबर 1, और वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एफ एक्स बराबर 1 हो गया, तो ये 4 आ गया, वो 8 आ गया, 4 8, 16 इज द आंसर। हिट एंड ट्रायल लगाया और वो एफ एक्स बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है उसको। तो ऐसा होता है कई बार, दिमाग में आ जाता है ना। अभी ये रिसेंटली आया, मतलब या तो 22 या 21 में आया शायद मेरे हिसाब से। तो ये कई बार वेट एंड ट्रायल काम कर जाता है ना। तो एफ एक्स बराबर 1 लेते ही ये 4 आएगा, वो 8 आ जाएगा, यहाँ 4 और 8 रख देंगे, 16 आंसर आ जाएगा। सिस्टमेटिकली करेंगे तो टाइम लगेगा। सिस्टमेटिकली में ये है कि हम इस तरह के फंक्शन, सवाल फंक्शन में करते थे कि अगर ऐसा है देन द फंक्शन इज पीरियोडिक। और इसका पीरियड निकालने के लिए क्या करते थे हम, हमने इसमें एक्स की जगह क्या रखा, एक्स प्लस 1 रख दिया ना। क्योंकि ऐसा कुछ रखते हैं कि कुछ टर्म नहीं आए और पुरानी टर्म मैक्सिमम आए, नई कम से कम आए, नहीं आना जरूरी है ना। तो इस हमने एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख दिया। तो व्हाट वी गेट, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 बराबर कितना आ गया, वापस 2 आ गया। अब दोनों को क्या करें, माइनस कर दो आप। तो दोनों का माइनस करने पर ये कट जाएगा, और व्हाट वी गेट, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 2, एंड हेंस द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2। तो इस फंक्शन का पीरियड 2 आ जाएगा, है ना। ये पीरियडिक के सवाल करते हैं ऐसे, 2-3 सवाल तो क्लास में करते हैं, फिर डीबी वगैरह के अंदर आते हैं ना। तो इससे मालूम पड़ गया कि वो पीरियडिक है और उसका पीरियड 2 है। और जिसे मालूम पड़ा कि पीरियडिक है और उसका पीरियड 2 है, बताओ उस पीरियडिक का यूज कर लो आप। इसको लिख सकता हूं मैं, पीरियड हमारे पास 2 के बराबर है, तो इसको लिखा मैंने -1 से लेकर -1 + 4। तो ये ए, तो ए प्लस एन टी बना देंगे इसको अपन, एन टी। और ये एफ एक्स तो लिखा हुआ है हमारे पास, ये एफ एक्स लिखा हुआ है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 0 से लेकर एन टी बन गया ना। और इस एन टी को मैंने ऐसे लिख दिया, ये ए टू ए प्लस एन टी हो गया ना। तो 0 से एन टी कर दिया, क्योंकि पीरियड तो हमारे पास कितना है, 2 है। तो ये एन और ये टी बन जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, एन को बाहर ले लेंगे अपन। तो एन को बाहर लेने से कितना आ गया, दिस इज 2 टाइम्स एन, 0 से 2, और ये एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा ना। तो ये तो आई वन आ गया हमारे पास, है ना। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है ना। अब उसमें आई टू को देखते हैं अपन। आई टू को देखें अगर हम, तो आई टू को निकालने के लिए, सिंस आई टू इज इक्वल टू, तो उसमें डायरेक्ट क्या लगा दो आप, 0 से एन टी लगा दो, 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स, ये ऐसा लगा दिया। तो इसमें एन को बाहर निकाल लिया, एंड अगेन दिस इज 2 टाइम्स 0 से 2, एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा ये। ठीक है ना, ये एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो इसमें क्या करो, अब वो हमें दोनों, अगर आई वन आई टू दोनों निकालने हैं, तो इन दोनों को जब देखा मैंने, तो सिर्फ ये रिक्वायरमेंट आ गई, भाई ये निकालना है अपने को ना। अगर ये आ जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा, इससे आई वन भी आ जाएगा और आई टू भी आ जाएगा। तो 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स मुझे निकालना है, उससे मैं आई वन आई टू दोनों निकाल पाऊंगा। क्लियर है ना। अब हम देख रहे हैं 0 से 2 निकालना चाहता हूं मैं, 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या, एफ एक्स हमारे पास है नहीं एक्चुअली। हमारे पास जो कुछ है वो ये है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर 2 है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स 1 बराबर 2 है। तो इसमें क्या है, एफ एक्स तो ही से मेरे पास, कहीं ना कहीं मुझे इसके अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और लाना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, अगर मैं उस गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहता हूं तो वो लाने के लिए क्या करें हम, कुछ पुट करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आ सके ना।
तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिख दिया, 0 से 1 और 1 से 2, fx dx। 0 से 1 fx और 0 से 1, 1 से 2 fx dx लिख दिया। अब हम चाहते हैं 1 से 2 आए, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस वन आए, तो यहां पुट कर दो आप। मैंने पुट कर दिया x इजिकल टू टी प्लस वन, एक्स इजिकल टू टी प्लस वन, ताकि f के अंदर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी प्लस वन आ जाएगा या एफ ऑफ एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो ये इसको तो डिस्टर्ब कर नहीं रहे हम, जब x बराबर 1 है तो t बराबर 0 हो जाएगा, और जब x बराबर 2 है तो t बराबर 1 हो जाएगा। एंड दिस इज एफ ऑफ टी प्लस वन एंड डी एक्स इज डी टी। अब यहां लिमिट क्या है, 0 to 1, यहां लिमिट क्या है, 0 to 1, तो लिमिट को कॉमन ले लो और उसको t प्लस वन डी टी लिखो या x प्लस वन डी एक्स लिखो, एक ही बात है भाई। वहां तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, टी की जगह वापस x रख सकता हूं मैं, इसको डिस्टर्ब नहीं किया हमने ना, हमने इसमें चेंज कर दिया। 1 से 2 लिखने के बाद इसमें हमने x को मान लिया t प्लस वन, क्योंकि हमें f के अंदर t प्लस वन चाहिए या f के अंदर x प्लस वन चाहिए, तो x प्लस वन तो आ नहीं सकता, t प्लस वन ला सकते हैं अपने ना। तो ये इंटीग्रल क्या हो गया, आप ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 एफ एक्स डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स, ये ऐसा आ जाएगा ना। बस इसको कॉमन ले लो लिमिट को ना, लिमिट को अगर मैं कॉमन ले लूंगा 0 to 1, तो दिस इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स, एंड दिस इज 2, और अगर ये 2 के बराबर है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी ना। तो एक 4 आ जाएगा और एक 8 आ जाएगा ना, ये 2 आ गया ना, ये इंटीग्रल आ गया हमारे पास, जिस 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स बराबर 2, दिस इज 2। और इसको 2 आने के बाद यहाँ रख दो बस है ना, यहाँ रखेंगे तो ये I1 तो 4 आ जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे निकाल सकते, या फिर रिटर्न ट्रायल लगा लिया हमने, तो बेस्ट वन था, मतलब उसका तो कोई मुकाबला था नहीं है ना। लिखें एक और, लिखें नेक्स्ट। इंटीग्रल 0 to पाई मॉडुलस ऑफ 3 sin x माइनस 4 cos x dx। 0 से 2 था ना उसको, तो y2 था वो।
हो गया, क्या आएगा, 10 इज द आंसर। तो इसमें हम जानते हैं टिक्नोमेट्री पढ़ते हैं, जब इस तरह की फॉर्म आती है तो इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने ना। भाई अगर यहाँ साइन होता, मॉड साइन मॉड कॉस, तो मैं जानता हूँ पीरियोडिक होगा, है ना। तो इसको हमने क्या करा, अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ना व्हाट इज अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर दिस, 5। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो ना, तो ये 0 to पाई आ गया। और 5 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड करने वाले को अंदर ले गया मैं, तो दिस इज साइन एक्स इंटू 3/5 माइनस कॉस एक्स इंटू 4/5। अब या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी। तो मैंने मान लिया भाई ये कोई एंगल अल्फा है जिसका कॉस 3/5 आएगा ना, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, 5 को मैंने बाहर निकाल लिया, दिस इज 0 to पाई एंड दैट विल बिकम मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा एंड दिस इज डी एक्स, साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी। ये जो अल्फा है ये कोई कांस्टेंट है, कोई एंगल होगा, एक्यूट एंगल मान सकते हैं चाहे तो, बट दैट इज नॉट वेरिएबल। तो मैंने मान लिया कि अल्फा इस तरह का एंगल है कि उसका कॉस 3/5 है या उसका साइन जो है 4/5 है, या जो tan है वो 3/4 के बराबर है ना। जनरली अपन tan में लेते हैं ना कि वो साइन अल्फा तो कॉस अल्फा तो 3/5 हो गया, साइन अल्फा 4/5 और tan अल्फा हो गया 4/3, लेकिन अल्फा जो भी है वो कांस्टेंट है ना। अब इसमें क्या है, ये हट जाए यहां से एंगल तो हमारा काम चल जाएगा। फिर मॉड साइन एक्स आ जाएगा, तो फिर मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता है और मैं पीरियड का यूज कर लूंगा, तो ये हटना चाहिए यहां से। और हटेगा तो नहीं है, कुछ पुट करने से हटेगा है, तो पुट कर दो एक्स माइनस अल्फा बराबर टी, एक्स माइनस अल्फा बराबर टी। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा मैंने एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 पर कितना आ गया है, माइनस अल्फा आ गया, और पाई पर कितना आ गया, पाई पर ऐसा आ गया, पाई माइनस अल्फा आ गया। एंड व्हाट इज dx, dx is dt। now what is the period of this function, पाई, तो a to a plus nt, a to a plus nt, ऐसे 0 से nt कर दो आप, a to a plus nt, ठीक है ना, इसको 0 से nt कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 5 एंड 0 से पाई एंड मॉडुलस ऑफ साइन टी dt। और 0 से पाई में साइन क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। 0 से पाई में साइन नॉन नेगेटिव ही होता है, तो मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है। a टू a प्लस एन टी, समझ में आ गया ना, 0 से एन टी लगा दिया हमने, और इसमें साइन टी मॉड लगाने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन टी, माइनस कॉस टी, ये कॉस टी आ गया ना, और ये माइनस साइन तो बाहर है, व्हाट इज कॉस पाई, -1 एंड 10 इज द आंसर। तो अच्छा आने लायक सवालों में से है ना, मतलब आ सकता है ऐसा, इस तरह के मतलब और भी बन सकता है सवाल। सारे सवाल अच्छे कर रहे हैं वैसे, लेकिन वो ठीक है, वो बाकी में आसान था, फटाफट दिख जाता है, थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेट करना पड़ा, और मैनिपुलेट करने के बाद आया। अब इसमें लिखो आप, है ना, नोट में लिखो, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन such that its period is t, its period is t, कैपिटल टी लिख दिया ना, देन प्रूव दैट 0 से t एफ एक्स डी एक्स बराबर 0। फिर ये याद रखना है अपने को फॉर्मूले की तरह ना, कि किसी भी ऑड फंक्शन को अगर मैं उसके पीरियड की लेंथ तक इंटीग्रेट करूंगा तो उस इंटीग्रल के लिए 0 आ जाएगी ना। अगर मैं किसी ऑड फंक्शन को, ये पीरियड की लेंथ हो गई ना भाई, लेंथ कितनी हो गई, टी लेंथ हो गई है, और पीरियड की लेंथ तक अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो उस इंटीग्रल के लिए 0 आएगी। फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन की बात करूं, तो क्या साइन पीरियोडिक है, यस। क्या वो ऑड फंक्शन भी है, यस। तो उसको उसके पीरियड की लेंथ तक इंटीग्रेट करो, 0 से 2 पाई, 0 आएगा वो, क्योंकि 0 से पाई में जितना ऊपर आ रहा है ना उतना नीचे भी आ रहा है। जरूर नहीं 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करें, माइनस पाई से पाई कर लो आप, माइनस पाई से पाई भी क्या हो गया, पीरियड की लेंथ हो गई, तो इधर नेगेटिव आएगा उधर पॉजिटिव आएगा ना। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं, यहां तो हम समझ रहे हैं साइन एक्स का एग्जाम्पल लेके, यहां प्रूव कर रहे हैं। फिर तो याद रखेंगे इस बात को ना, फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे कि अगर वो ऑड फंक्शन है और पीरियोडिक है, और उस ऑड फंक्शन को पीरियड की लेंथ तक अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको दिखाना है हमें, अगर आप कुछ करना चाहें तो आप दिखा सकते हैं, वरना याद तो रखना ही है अपने को ना। ये दिखाना है, दिस इज इक्वल टू 0 if fx be an odd function and periodic as well, having period t, then 0 से t fx dx बराबर 0।
जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स बराबर जीरो। हो गया। तो देखो इसमें हो सकता है अप्रोचेस अलग अलग हो हमारी, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अलग अलग माइंड में क्या आ रहा है पता नहीं है अपने को ना, हमें दिखाना है कि जीरो के बराबर है। तो एक तो हम देखो ऐसे सोच सकते हैं कि हमें पता है कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, टी उसका पीरियड है। तो ऑड फंक्शन आते ही जैसे माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाए, मान लो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, और उसमें पता होगी एफ एक्स ऑड है, तो व्हाट इज योर दैट इंटीग्रल, जीरो हो जाएगा। तो या तो वो माइंड में आएगा कि भाई मैं ऐसा कुछ बनाऊं, माइनस टी से टी बना दूं और एफ एक्स डी एक्स आ जाए ना, है ना। वो तो यह हो सकता है मैं किसी और तरह से यूज करने की कोशिश करूं। तो मैंने इसमें माइनस टी से टी लाने की कोशिश की और मैंने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू टी प्लस जेड, ताकि वो मुझे अंदर दिक्कत नहीं आएगी, एफ ऑफ टी प्लस जेड को एफ ऑफ जेड लिखने में दिक्कत नहीं आएगी ना। अब इसमें होगा क्या, जब एक्स बराबर जीरो तो व्हाट इज लिमिट, माइनस टी आ गया वो, और वो जीरो होगा तो वो टी होगा तो जीरो आ जाएगा ना। तो मैंने इसमें पुट कर दिया, तो जब एक्स बराबर जीरो है तो जेड बराबर माइनस टी आ गया, और जब एक्स बराबर टी है तो जेड बराबर जीरो हो गया। दिस इज एफ ऑफ टी प्लस जेड। और व्हाट इज डी एक्स, डी जेड। व्हाट इज एफ ऑफ टी प्लस जेड, एफ ऑफ जेड। अब एफ ऑफ जेड लिखो उसको, या उसको जो है आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ जेड लिख दो बस, है ना, या एफ एक्स डी एक्स लिख दो, एक ही बात है ना। या तो एफ ऑफ जेड डी जेड लिखो, या उसको एफ एक्स डी एक्स लिखो, वो एक ही बात है। पर इसको दोनों को जोड़ दो आप, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को ऐड कर दिया मैंने। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो व्हाट वी गेट, टू आई इज इक्वल टू माइनस टी से जीरो एफ एक्स डी एक्स एंड जीरो से लेकर एफ एक्स, जीरो से लेकर टी। मतलब वो तो मान ही रहे हैं अपन, कंटिन्यूस फंक्शन तो होगा ही हुआ ना, एफ एक्स ये तो मान ही रहे हैं अपन, वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। कंटिन्यूस नहीं होगा तो फिर इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब ऑड है, कंटिन्यूस तो मान के चलते हैं, क्योंकि अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कंटिन्यूस होगा। वो तो अपन सवाल बहुत सारे करते हैं इसलिए बार बार लिखते नहीं है ना। एग्जाम में तो एक ही सवाल आएगा तो वहां देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ऑड एज वेल एज कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक। तो ये कितना आ गया, माइनस से जीरो को पहले लिख दिया और वो जीरो से टी है ना, एफ एक्स डी एक्स। अब दोनों में वो सेम है हमारे पास, तो माइनस से जीरो, जीरो से टी क्या लिख सकते हैं इसको हम, माइनस से टी लिख दो आप। और एफ एक्स हमारे पास एक और फंक्शन है, तो दिस विल कम आउट टू बी जीरो। ठीक है ना, ऐसा दिखा सकते हैं अपन। प्रॉपर्टी नंबर 5 वगैरह लगा के भी निकाल सकते हैं चाहे तो, उससे भी दिखा सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली हमें याद रखना है ना। ठीक है, मैंने एक तरीका बता दिया प्रूव करने के लिए, कि जब भी ऑड होगा और उसको पीरियड की लेंथ तक मैं इंटीग्रेट करूंगा तो उसके इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आएगी। ये दिमाग में रखना है अपने को ना। थोड़ा इन्वॉल्वमेंट से याद रहेगा, मतलब डायरेक्ट लिख भी सकते थे अपन, याद भी कर सकते थे उसको। लिखें, एक सवाल लिखें, इंटीग्रल माइनस टू पाई से फाइव पाई, माइनस टू पाई से फाइव पाई कॉट इनवर्स ऑफ टेन एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ टेन एक्स। हम जानते हैं इस तरह के फंक्शन पीरियोडिक होते हैं ये ना। अगर अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती तो पीरियोडिक नहीं होते वो, लेकिन अगर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और अंदर ट्रिग्नोमेट्री है तो इस तरह के फंक्शन पीरियोडिक होते हैं ना। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हो गया, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स हो गया।
आंसर इज 7 पाई स्क्वायर बाई 2। आंसर इज 7 पाई स्क्वायर बाई 2। वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जान खा रही है आपकी, है ना, मेरे हिसाब से शायद। तो अगेन बाहर अंदर 10 है, तो बाहर क्या लेके आ जाओ, टेन इनवर्स लेके आ जाओ। और कॉट इनवर्स एक्स को ऑलवेज क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो पहले तो वो काम कर लो आप, है ना। तो आई इज इक्वल टू, ये माइनस 2 पाई से 5 पाई है, और इसको लिख सकते हैं हम पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 10x। ये इसको मैंने ऐसे लिख लिया ना, dx। अलग अलग कर दो उसको, तो पाई बाई 2 तो बाहर निकल जाएगा, पाई बाई 2 बाहर निकाल दिया मैंने, और क्या आ गया, वो dx आ गया। dx से कितना आ गया, x, और x से कितना आ गया, 5 पाई प्लस 2 पाई। ये तो क्लियर हो गया ना। अब माइनस साइन आ गया, ये माइनस 2 पाई से 5 पाई आ गया, और वो क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ऑफ 10x। व्हाट इज द पीरियड ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 10x, पाई। ग्राफ बनाते हैं ना इनके हम, टेन इनवर्स ऑफ 10x, कोट इनवर्स ऑफ कोट x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो एक बार में आ जाता है ना, क्योंकि एक बार में अपने पीरियड की लेंथ में आ जाता है। टेन इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ कैसे बनता है, बट टेन इनवर्स ऑफ 10x को क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं, जब x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है। ये ऐसा बन गया ग्राफ बस। पर इसी ग्राफ को पकड़ लो आगे पीछे, इसी को पेस्ट कर दो आगे पीछे, ये ऐसा ग्राफ बन जाता है बस बार बार, y इक्वल टू x। तो दिस इज पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड इज पाई, लेकिन ये ऑड भी है। टेन इनवर्स ऑफ 10x एक ऑड फंक्शन है, तो हम किसी ऑड फंक्शन को उसके पीरियड की लेंथ तक इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो हालांकि पीरियड की लेंथ तो नहीं है हमारे पास ये, लेकिन अभी बना लेते हैं। पहले पहले हमने पीरियड का यूज किया, तो हम चाह रहे हैं भाई ये को ऐसा बने, पीरियड क्या है इसका, पाई के बराबर है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए टू ए प्लस एन टी बना दो उसको, ए टू ए प्लस एन टी। 5 पाई था ना ऊपर, तो इसको ए टू ए प्लस एन टी बना दिया हमने। ये कितना आ गया इस बीच, इस बीच ये आ गया 7 पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस, और ये कितना हो गया, जीरो से एन टी, और उस एन टी में एन को बाहर निकाल दिया, तो जीरो से पाई हो गया, और टेन इनवर्स ऑफ 10x आ गया ना। और इस ऑड फंक्शन को उसके पीरियड की लेंथ तक इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, तो जीरो आ जाएगा। और अगर ये पता नहीं होता हमें, तो फिर भी हम निकाल सकते थे, लेकिन फिर हमें कोशिश करनी पड़ती, क्योंकि अगर हम पीरियड का तो यूज कर लिया, अब हमें जीरो से पाई टेन इनवर्स ऑफ 10x को इंटीग्रेट करते, तो जीरो से पाई में डिफाइन करना पड़ता मुझे, अगेन मुझे ग्राफ बनाना पड़ता। तो जीरो से पाई में हमें टेन इनवर्स ऑफ 10x का डायग्राम बनाना पड़ता। तो ये तो कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। फिर हम डायग्राम बनाते तो लगता है भाई हमें जीरो से पाई इंटीग्रेट करना है, तो बीच में डिसकंटिन्यूस है, तो जीरो से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। तो जीरो से पाई बाई 2 में क्या आ गया, ट्राइंगल का एरिया, नीचे भी क्या आ गया, ट्राइंगल का एरिया, दोनों बराबर हैं वो, लेकिन एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव आया। या मैथमेटिकली करते, तो जीरो से पाई बाई 2 में क्या लिखते, एक्स, और पाई बाई 2 से पाई में एक्स माइनस पाई। भाई ये इक्वेशन है ना हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास है, वाई इक्वल टू एक्स, ये तो वाई इक्वल टू एक्स है, और इसी को आगे किसका दो, बस स्लोप तो सेम रहेगा, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस पाई हो गया। तो जीरो से पाई बाई 2 में मैं एक्स को इंटीग्रेट करता, और पाई बाई 2 से पाई में मैं पाई एक्स माइनस पाई को इंटीग्रेट करता, तो कट जाते हैं और जीरो आ जाता है ना। या फिर मैं एरिया से देख लेता, तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया आएगा, फिर ट्राइंगल का एरिया आएगा, इनका दोनों बेस लेंथ सेम है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों का एरिया बराबर आएगा, कट जाएंगे मतलब। या फिर हमने प्रूव कर ही दिया ना, तो फॉर्मूले की तरह दिमाग में रखा हमने, और फटाफट जीरो लिख दिया बिना किसी दिमाग को लगाए, एंड आंसर इज 7 पाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, ऐसे फटाफट कैलकुलेट करके निकाल लिया। लिखे एक सवाल और लिखे इसमें ना, if fx is equal to, if fx is equal to 0 to x 2 cos square 3t 2 cos square 3t plus 2 sin square 3t dt, then prove that f of x plus pi is equal to fx plus 2 times f of pi by 2। ये मैं प्रूव करना है कि अगर fx ऐसा है, तो f of x plus pi जो आएगा वो आएगा fx plus 2 times f of pi by 2, f of pi by 2 2 times f of pi by 2, ये हमें दिखाना है। अब इसमें थोड़ी सी जानकारी की बस ये थोड़ा इसमें यह है कि हमें f of x plus पाई निकालना है ना,
तो वैसे इसको पूरा इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं ना, मतलब एक तो थॉट इसको देख कर ही आ सकता है कि भाई एफ एक्स है, 2 cos² है, उसको 1 + cos लिख दूंगा, फिर 2 sin² है, उसको 1 - cos लिख दूंगा, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करने पर एफ एक्स आ जाएगा, और एफ एक्स आने के बाद 3 है यहां पर, है ना, दिस इज 3, वरना वो तो 1 ही हो जाएगा ना, 3, 2 cos² 2t, एंड 3 sin² 3t। तो वैसे भी इसको हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं चाहें तो ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें जिसे सवाल दिख रहा है ना मुझे, तो मुझे लग रहा है ये चैलेंज है मेरे लिए, ये एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकालना। एफ एक्स तो दे रखा है, ये भी निकालना आसान है। तो इसमें या तो हो सकता है हमारे माइंड में ये थॉट आ रहा हो कि जैसे इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, पहले लिमिट तो लगा रखी है मैंने, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, व्हाट इज 2 cos², 1 + cos 60 आ जाएगा वो, 1 + cos 60, 1 को भी इंटीग्रेट कर सकता हूं, cos 60 को भी इंटीग्रेट कर दूंगा। इसमें क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो 3/2 और 2 sin² कर दूंगा, तो हो जाएगा 1 - cos 60, और वहां लिमिट लगा दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, एफ एक्स आ जाएगा। एक बार एक्स की जगह एक्स प्लस पाई रख दूंगा, ये एफ एक्स आ जाएगा, और एक बार उस एफ एक्स में मैं एक्स की जगह π/2 रख दूंगा। इसके लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ रहा है ना, तो वो तो एक तरीका है जो दिमाग में आ रहा है। इसमें ध्यान से देखें, हम हमें ये निकालना है ना, तो इसमें हमें एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकालने का मतलब, इसमें ध्यान से देखो आप, ये एफ एक्स लिखने का मतलब ये फंक्शन एफ एक्स का है, ये फंक्शन एक्स का आएगा, वो तो इससे दिख रहा है भाई, इसको अगर आप एफ एक्स बोल रहे हो तो मतलब ये कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ एक्स आने वाला है, वो हमें दिख भी रहा है। से अगर यहाँ लिखी नहीं भी लिखा हुआ हो ना, तो हम देखकर बोल सकते हैं कि वो एक्स का एक फंक्शन आएगा। वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, इंटीग्रेट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो अलग बात है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा, तो जब मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो करने के बाद ये लिमिट किसकी है, टी की है, क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये लिमिट टी की हमारे पास है। तो जब मैं टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लूंगा, फिर टी की जगह क्या लिखूंगा मैं, एक्स, और एक बार टी की जगह 0 लिखूंगा, तो नो डाउट ये फंक्शन एक्स का ही आने वाला है, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं ये लिमिट उसी की है। पहले मैंने इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने पर जो भी आया टी की जगह एक्स रख दिया मैंने, फिर एक बार टी की जगह 0 रख दिया। तो कहने का मतलब है ये वाला एक्स और ये वाला एक्स सेम है, जो मैं अगर मैं f(1) निकालना चाहता हूं तो ये एक्स की जगह 1 रख दो, समझ रहे, दोनों एक्स सेम है। f(1) इज सेम एज 0 to 1, f(0) इज 0 to 0, यानी f(0) 0 हो जाएगा, f(2) निकालना हो 0 से 2 कर दूंगा मैं, दिख रहा, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेट कर दूंगा, जो भी आएगा उसी की जगह रखूंगा एक्स, उसी की जगह ये एक्स रखूंगा, तो फंक्शन एक्स में आ जाएगा। फिर अगर मैं f(1) निकालना चाहूंगा तो यहां तो 1 रखूंगा इसी, वहां भी जहां एक्स आ रहा होगा क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो मैं इंटीग्रेट करने का इंतजार क्यों करूं, यही 1 रख दूं, समझ रहे। इनफैक्ट अगर देखो, अगर यहां ध्यान से देखो आप, कि अगर मैं यहां ऐसे लिखता, अब मैं f(1) निकालना चाहूं तो क्या रुक जाएगा या 0 to 1, या अंदर भी जाएगा, नहीं जाएगा अंदर, अंदर नहीं जाएगा, अब अभी भी वहीं रुक जाएगा 0 to 1, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रल 0 to x एफ ऑफ टी डी टी निकालो, कि 0 to x एफ ऑफ जेड डी जेड निकालो, या 0 to x एफ ऑफ यू डी यू निकालो, सब सेम होते हैं। मैं इसे, अगर आपको लग रहा है कि भाई अगर मैं f(1) रखूंगा तो 1 यहां भी आएगा, तो गलत है, क्योंकि अगर मैं इस x की जगह t रख दूं फिर तो नहीं लिखेगा आपको कि अंदर जाएगा x, भाई अभी मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x की लिमिट है। अब मैं क्या इस x की जगह, अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह t रख दूं, ये तो पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, यही तो है हमारे पास, यही प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि 0 to x आप एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करो, कि 0 to x एफ ऑफ टी डी टी को इंटीग्रेट करो। आपको लग रहा है भाई ये वाला x अब यहां भी आएगा, तो मैं इस x की जगह t रख देता हूं ना, मैंने इस x की जगह रख दिया ना, मैंने वैसा कर दिया। अब तो x दिखना बंद हो गया मैं, तो अगर यहाँ t है तब भी वह रुक जाएगा वो, और अगर वो x है तब भी हमारे पास वो x यहीं रुक जाएगा।
क्लियर नहीं हुआ? भाई मान लो एक्स लिख दिया हमने, तभी वो अगर एफ ऑफ वन निकालूंगा 0 to 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर वहां एक्स लिख दूंगा ना मैं, तो वापस मैंने टी लिख दिया उसकी जगह। अब तो दिखना बंद हो गया ना कि वो एक्स एक्स है मेरा। तो एफ ऑफ वन इज 0 to 1, एफ ऑफ जीरो निकाल रहा हूँ, जीरो जीरो निकाल लूंगा, वो जीरो आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकालना है। तो बस एक्स की जगह एक्स प्लस पाई रख दो। अब आप कोशिश करो, अब आप कोशिश करो कैसे करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर लो, सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई भी कर लो। कितना आ गया? 1 सॉरी 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया वो। इसको ऐसे लिख सकते थे अपन शुरू में, जब सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो उसमें, और क्या ना। 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकालना था, मैंने ऐसा लिख दिया उसको ना। अब निकालने की कोशिश करो फटाफट, कि दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ पाई बाई 2। ये हमें प्रूव करना है। तो अंदर सिंप्लीफाई हो रहा था, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। और वो मैंने समझा ही दिया कि एफ ऑफ एक्स जो भी निकालना है, जो एक्स यहाँ रखूंगा वो यहाँ आ जाएगा, वो यहीं आकर रुक जाएगा वो। समझ में आ गया वो? बस एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकाल। अब मुझे क्या चाहिए? एक तो एफ एक्स चाहिए, और एक क्या चाहिए? 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, 2 टाइम्स एफ ऑफ पाई बाई 2 चाहिए। एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ पाई बाई 2। एफ एक्स हमारे पास ये है। हो गया? तो बस इसको ब्रेक कर दिया हमने। इसको हम चाहते हैं एक तो एफ एक्स आए। एफ एक्स कब आएगा? 0 to x ये वाला है, तो इसको ब्रेक कर दो 0 to x। ये तो भाई एफ एक्स आ गया वापस। अब इसको मैंने x लिखा है, तो यहाँ x लिखूंगा और यहाँ x प्लस पाई कर दूंगा। ये तो एफ एक्स बन गया, और वो क्या बन गया? a टू a प्लस एन टी। व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 का इंटीजर मल्टीपल है ऊपर है ना। व्हाट इज पाई? इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 3। तो ये एन टी का रोल प्ले करेगा, ये एन टी का रोल प्ले करेगा ना। a टू a प्लस एन टी, 3 इंटू पाई बाई 3 कर देंगे ना उसको अपन, है ना। लेकिन हमें तो पाई बाई 2 चाहिए। समझ में आ गया इसको? अब ये तो एफ एक्स हो गया हमारे पास, इसको लिख सकता हूं मैं एफ एक्स। और वो हम चाहते हैं भाई कितना आए वो? 2 इंटू एफ ऑफ पाई बाई 2 आए। तो इस ए टू ए प्लस एन टी को मैंने क्या लिखा? 0 से एन टी लिख दिया इसको मैंने, 0 से एन टी। ए टू ए प्लस एन टी को 0 से एन टी लिख दिया हमने। तो कितना आ गया? 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहां आके रुक गए हम। अब ध्यान से देखें भाई, ये तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। हाँ, अगर वो यूं बोलते कि एफ ऑफ पाई प्रूव करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई, तब तो काम चल जाता। क्योंकि हम जानते हैं एफ एक्स हमारे पास क्या है? एफ एक्स ही है। तो व्हाट इज एफ ऑफ पाई? 0 से पाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे? तो ये एफ ऑफ पाई तो है हमारे पास, लेकिन उन्होंने बोला है 2 एफ ऑफ पाई बाई 2, 2 इंटू एफ ऑफ पाई बाई 2। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 में यहां कितना आना चाहिए? तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दो। प्रॉपर्टी नंबर 6 मतलब पीरियोडिक की प्रॉपर्टी लगाई हमने। एफ ऑफ पाई बाई 2 लाने के लिए मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाया। समझ रहे? तो ये हम चाहते हैं भाई यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएं। तो देख लो आप, है ना। या तो उसको लिख दो 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो अपने आप डबल हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं, इसको अगर मैं एफ एक्स मान लूं और इसमें एक्स की जगह 2a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स रखूं, तो ये चेंज नहीं हो रहा। इससे उसको डायरेक्ट 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स में लिख सकता हूं ना। दिख रहा है? अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूंगा, इसको मैं एफ ऑफ टी मान लूं, तो सिंस एफ ऑफ 2a माइनस टी, एफ ऑफ 2a माइनस टी का मतलब एफ ऑफ पाई माइनस टी बराबर क्या आ जाएगा? एफ ऑफ टी आ जाएगा ना। इसलिए 0 से a, 0 से 2a, एफ ऑफ टी को क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स 0 से एफ ऑफ टी डी टी। या फिर 0 से पाई बाई 2 लिख दूंगा, 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो अपने आप डबल हो जाएंगे वो ना। उससे भी समझ सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा एफ एक्स इजिकल टू 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 प्लस
sin square 3t and dt. And what is this? This is f of pi by 2. So f of x plus pi is equal to fx plus 2 times f of pi by 2. तो एक ऑप्शन में तो ये हो सकता था कि एफ एक्स प्लस एफ ओ पाई आए, एक ऑप्शन में ये हो सकता था कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इजिकल टू एफ एक्स प्लस एफ ओ पाई, एक ऑप्शन में ये हो सकता था कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इजिकल टू एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ओ पाई बाई 2। ये हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0 टू, इसका पीरियड क्या है पाई बाई 3, तो इस 0 से पाई को ऐसे लिख दो आप एन टी, एन टी। और अब किसको, अब की बार इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, अब की बार लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इजिकल टू एफ एक्स, एन को बाहर निकाल लो और टी 0 से पाई बाई 3 एंड 2 प्लस साइन स्क्वायर 3t। अब इसको क्या बोल सकते हैं, एफ ओ पाई बाई 3 बोल सकते हैं इसको ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई एफ एक्स प्लस एफ ओ पाई के बराबर भी आ सकता है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ओ पाई बाई 2 के बराबर भी आ सकता है, और 3 इंटू एफ ओ पाई बाई 3 के बराबर भी आ सकता है। तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन। तो ये पीरियोडिक की प्रॉपर्टी खत्म हो गई हमारे ना। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं हम। होमवर्क लिख लो आप जो करके लाना है आपको। B6 करना है हमें।
ये करके लाना है ना।